पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ मुबारक हो। तारीख में दूसरी मर्तबा है कि अपना टेन्योर पूरा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने बड़े बड़े शौक एब्जॉर्ब किए, इंटरनल शौक भी थे, एक्सटर्नल शौक भी थे। हर शख्स ने कहा कि असेंबली टूट जाएगी, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, अखबारें खबरें बनी रही, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने हमेशा जमहूरियत की बात की, पार्लियामेंट की बात की, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की बात की। पाकिस्तान के मसाइल, वही हुकूमत जो पाकिस्तान के अवाम की विल से आएगी, पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ये 5 साल इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं, अच्छी तरह गुजरे, खुशउस्लूबी से गुजरे। आज सब ने इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने शुक्राना। पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं है। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। ये शेर आज की पार्लिमानी तारीख पे, पाकिस्तान की आज की जमहूरी तारीख के तारीखी दिन पे बिल्कुल मुस्ताक आता है, क्योंकि आज पाकिस्तान की तारीख में, पार्लिमानी और जमहूरी तारीख में पहली बार हुआ है कि दूसरी दफा जमहूरी हुकूमतों ने और मुंतखब असम्बलियों ने अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत पूरी की हो और इंतकाले इक़्तिदार की तरफ, एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ बढ़े हों। आज रात 12 बजते ही बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे कौमी असम्बली और दीगर असम्बलियों की मुद्दत खत्म हो जाएगी, जिसमें पंजाब और बलूचिस्तान की असम्बलियां शामिल हैं। साथ ही वफाकी हुकूमत और पंजाब और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों की मुद्दत भी खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की सूबाई असम्बलियां और हुकूमतें 28 मई को हो चुकी हैं। आज वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को तमाम तर सरकारी एजाज के साथ रुखसत तो कर दिया गया, सवेरे से उन्हें अलविदा कर दिया गया, लेकिन बाकायदा और बाज़ाब्ता आज रात 12 बजे के बाद वो वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और कल निगरान वज़ीर आज़म जस्टिस नासिरुल मुल्क साहब अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। विफाक की सतह पर तो निगरान हुकूमत का मामला तय हो गया, लेकिन सूबाई हुकूमतों पे निगरान हुकूमतों के मामलात अभी तक लटके हुए हैं। और एक तरफ जहां आज पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख का इतना बड़ा दिन है कि तमाम हुकूमतें, तमाम असम्बलियां अपनी मुद्दतें पूरी कर रही हैं, वहीं पे जब हम एक और जमहूरी अमल की तरफ नजर दौड़ाते हैं कि मुंतखब हुकूमतों का इंतखाब, तो वहां पे हमें सियासतदान और जमहूरी हुकूमतें और सियासी जमातें नाकाम नजर आती हैं। इसके अलावा आज ही के बड़े दिन के मौके पे इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन 2018 के लिए बाकायदा नोटिफिकेशन का ऐलान कर दिया है। इन मामलात की तरफ डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि कौमी के ये गुज़श्ता 5 साल कैसे रहे। एक और जमहूरी सफर तमाम हुआ। पीपल्स पार्टी के बाद नून लीगी हुकूमत ने मुद्दत मुकम्मल की। I मोहम्मद नवाज शरीफ do solemnly swear नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम का मनसब संभाला, लेकिन वो इस बार भी बतौर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके और पानामा केस में नाअहल करार पाए। और फिर शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आजम की कुर्सी पर बराजमान हुए। यूं नून लीग बतौर जमात पहली बार अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करने में कामयाब रही, लेकिन ये सफर आसान नहीं था। तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से मुतनाज़े बयान देने पर मुशाहिदुल्लाह को वजारत से महरूम होना पड़ा। डॉन लीग्स के मामले पर वजीर इत्तलाआत परवेज रशीद को वजारत से हाथ धोना पड़े और फिर खत्म नबूवत बिल के मामले पर वजीर कानून जाहिद हामिद को काबीना से निकाला गया। लीगी क़यादत मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी का क्रेडिट लेती है। 2014 में ऑपरेशन ज़रब-ए-अर्ज़ शुरू किया गया, जिसके तहत मुल्क भर समेत कराची में दहशतगर्दों पर कारी ज़रब लगाई गई। जनरल राहील शरीफ के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभाली, जिसके बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया गया, जो आज भी जारी है। लोड शेडिंग के खात्मे का अज़्म लिए आई लीगी हुकूमत ने बिजली के बड़े बड़े कारखाने तो लगाए, लेकिन वो लोड शेडिंग का जिन मुकम्मल तौर पर काबू में ना कर सकी। इसकी वजह लीगी क़यादत धरनों को देती है।
एक और अहम मंसूबा जिसका क्रेडिट लीगी हुकूमत लेती है वो है CPEC मंसूबा, जिसके तहत मुल्क भर में तरक्याती कामों में तेजी आई और गवादर पोर्ट बाकायदा ऑपरेशनल हो गई। गुज़श्ता 5 साल कौमी असम्बली के लिए, नून लीग की वफाकी हुकूमत के लिए और सबसे बढ़ के पाकिस्तान के लिए कैसे रहे, उस पर रिपोर्ट तो आपने देखी। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और सवाल करेंगे कि आज जो पार्लिमानी तारीख का एक बहुत बड़ा दिन है, तो क्या ये समझा जाए कि इससे पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत मजबूत हो रही है। मेरे साथ हैं सीनियर सहाफी और तज्जियाकार जनाब आरिफ निजामी साहब। अस्सलाम वालेकुम आरिफ निजामी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। और पहली बार हो रहा है पाकिस्तान में कि दूसरी दफा जमहूरी हुकूमतें और मुंतखब असेंबलियां अपनी मुकर्ररा आईनी मुद्दत पूरी कर रही हैं और एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट, कितना पॉजिटिव है ये पाकिस्तान के लिए? क्या समझा जाना चाहिए कि जमहूरियत और जमहूरी अमल मजबूत हो रहा है पाकिस्तान में? तो असेंबलियों का, कौमी और सूबाई असेंबलियों का ये के बाद दीगरे अपनी मुद्दत पूरी कर रहा है और इंतखाबात का वक्त पे होना, ये जमहूरियत के फरोग की तरफ मुस्बत कदम है। इससे पहले तो एक असेंबली ने भी कभी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की थी, तो अब 10 साल तो कम से कम हो गए हैं कि दोनों असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करके असेंबलियां जो है वो आम इंतखाबात में जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये जो मौजूदा दौर है इंतखाबात का, ये मुनफरद है कि इस वक्त बड़ी सख्त अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है कि आया इंतखाबात वाकई वक्त पर हो पाएंगे या नहीं। तो इस तरह बलूचिस्तान की असेंबली ने करारदाद मंजूर कर ली है सरफराज मुफ्ती साहब की पेश करदा कि जी इलेक्शन पोस्टपोन किए जाए अगस्त तक। इसी तरीके से वजीर आला पंजाब पे नाम दे के इमरान खान साहब ने यू टर्न मारा और वो नासिर खुसा का नाम वापस ले लिया, वो भी कुछ तय नहीं हो पाया। और जो नाम दिए हसन रिजवी, उसके अलावा दुरानी साहब भी हैं, वो मेरी इतला के मुताबिक उनकी मदद मुलाजमती 2 साल पूरी नहीं हुई तो उन्होंने माजूर कर दी है। यही हाल वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये अगर देखा जाए तो फिर कुछ हल्कों के बारे में, कुछ हल्के डिस्ट्रिक्ट के बारे में इस्लामाबाद हाईकोर्ट को रिजर्वेशन था। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आम इंतखाबात की पूरी तैयारी है, लेकिन एक अनसर्टेनिटी की फजा है जिसमें ये बात खासतौर पर बलूचिस्तान से तो जो बात आती है उसके ऊपर जरा गौर करना पड़ता है कि जो बाप पार्टी, क्या नाम है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है, वो बनी भी इस तरीके से थी, आया ये खुद है या इनके पीछे कोई तलाबे ला रहा है। तो ये इस अनसर्टेनिटी को फिलफौर दूर करना होगा अगर इंतखाबात का इनेकाद होना वाकई फेयर एंड फ्री। क्योंकि आगे लोग कह रहे हैं, जिस तरह कल MQM के लोग कह रहे थे रऊफ सत्तार साहब कि वहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, बल्कि MQM को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये कोई अच्छी फजा नहीं है मुनसिफाना और आजाद इंतखाबात के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बात करेंगे कि गुज़श्ता 5 साल कैसे रहे और पीपल्स पार्टी के 5 साल कैसे रहे। कि आज पार्लिमानी तारीख का तारीखी दिन है। अब आइंदा का जमहूरी अमल कैसे मुकम्मल होगा? आपको इस पार्लियामेंट को, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम को मेरी तरफ से, मेरी पार्टी की तरफ मुबारक हो। तारीख में दूसरी मर्तबा है कि आप कंटिन्यू पूरा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने बड़े बड़े शौक अब्जॉर्ब किए, इंटरनल शौक भी थे, एक्सटर्नल शौक भी थे। हर शख्स ने कहा कि असेंबली टूट जाएगी, जमहूरियत खत्म हो जाएगी, अखबारें खबरें बनी रही, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने हमेशा जमहूरियत की बात की, पार्लियामेंट की बात की, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की बात की। पाकिस्तान के मसाइल, वही हुकूमत जो पाकिस्तान के अवाम की विल से आएगी, पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ये 5 साल इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं, अच्छी तरह गुजरे, खुशअस्लूबी से गुजरे। आज सबने
इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने शुक्राने कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है कि दूसरी दफा असेंबलियां और हुकूमतें, कौमी असेंबली भी, सूबाई असेंबलियां भी, वफाकी हुकूमत भी, सूबाई हुकूमतें भी अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद नून लीग को भी ये एजाज हासिल हो गया है, ये जमहूरी और पार्लिमानी एजाज हासिल हो गया और नून लीग पहली बार अपनी हुकूमत की, अपनी खासतौर पर विफाकी हुकूमत की आईनी मुद्दत उसने आज पूरी कर ली है। और जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक बहुत खुश आइंद इकदाम तो है, एक बहुत खुश आइंद जमहूरी अमल तो है, लेकिन इसके साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं तो निगरान हुकूमतों का मामला पंजाब से लेकर सिंध तक, सिंध से लेकर केपी तक और केपी से लेकर बलोचिस्तान तक, वहां पर अभी तक लटका और अटका हुआ है। और इंतखाबात 2018 उनके इनेकाद पर अभी बहुत बड़ा सवालिया निशान बाकी है। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में जमहूरियत एक कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम पीछे हट जाती है? इसी हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और मेरे साथ हैं सेनेट में अपोजिशन लीडर मैडम सेनेटर जनाब शेर रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शेर रहमान साहिबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। ये फरमाइएगा कि एक तरफ तो ये बहुत खुश आइंद, बहुत पॉजिटिव अमल नजर आता है कि तमाम असेंबलियों ने, तमाम हुकूमतों ने अपनी आईनी मुद्दत दूसरी बार पूरी कर ली है, एक और स्मूथ ट्रांजिशन हो रही है और ऐसा पाकिस्तान की जमहूरी पार्लिमानी तारीख में पहली बार हुआ है। लेकिन साथ ही जब हम देखते हैं कि निगरान हुकूमतों का मामला, चाहे वो सिंध में हो, पंजाब में हो, केपी हो, बलोचिस्तान हो, अभी तक लटका हुआ है, तो क्या यह कहना दुरुस्त होगा कि जमहूरियत पाकिस्तान में एक कदम मजबूत होती है और 2 कदम लड़खड़ा जाती है? शुक्रिया गरीदा, ऐसा मैं समझती हूँ पिछली दफा नहीं हुआ, जिसे हम चाह रहे हैं, हम सबकी कोशिश है और काविश भी रही है और तहे दिल से ये उम्मीद है कि ये स्मूथ ट्रांजिशन होता है, लेकिन ये कहीं से स्मूथ मुझे नजर नहीं आ रहा और उसकी 2-3 वजूहात हैं। आईनी मुंतकली जरूर हो रही है, अगर एक हुकूमत अपना टर्म खत्म कर रही है, लेकिन एक सख्त इंतशार और बेयकीनी के माहौल में ये किया जा रहा है। और अफसोस से मैं कहूँगी कि आधा इसका ब्लेम तो हुकूमत वक्त यानी हुक्मरान जमात को आधे से ज़्यादा जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी होती है हमेशा कि वो एक तरीक़ेकार, एक अमली जामा पहनाते चले जाएं और अपने जितने भी वादे हैं और इस वक्त वो किस हाल में पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं गैर यकीनी। तो मैंने आपको ऑलरेडी अर्ज किया, उन्होंने अपने जो एक बयानिया एक तश्कील किया हुआ है जिसकी ज़मीन से शायद हकीकत से कोई मुताबिकत हो या ना हो, लेकिन उन्होंने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि हम तसादुम में हैं, इदारों से तसादुम की एक कैफियत शुरू कर दी है। ये एक बहुत अफसोसनाक इनकी लेगेसी है कि पाकिस्तान इस वक्त इस कश्मकश में है। दूसरी बात ये जो आप कह रही हैं कि स्मूथ ट्रांजिशन है, ना पाकिस्तान के पास इस वक्त पानी है, ना पाकिस्तान के पास इस वक्त बिजली है, तो अवाम के लिए ये बहुत अहम बातें हैं। आईनी मुंतकली मेरी नज़र में बहुत अहम होती है क्योंकि ये एक ढांचा होता है, लेकिन आईनी मुंतकली किसकी वजह से हुई है? स्मूथ ट्रांजिशन मैं समझती हूँ और मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं पीपल्स पार्टी के दफ्तर में बैठी हूँ। शेर रहमान साहिबा, सॉरी आपको इंटरप्ट करने के लिए, आपने बात की कि पाकिस्तान में इस वक्त ना पानी है ना बिजली है। अगर बिजली की हम बात कर लें तो 2013 में सिचुएशन थी, नून लीग तो क्लेम करती है कि उससे कहीं अच्छी सिचुएशन 2018 में है और बड़े बड़े इश्तिहार दे रही है। वो एक बल्ब लगा हुआ है कि नून लीग ने 5000 से ज्यादा मेगावाट पैदा कर ली, केपी ने 73 मेगावाट पैदा की, सिंध ने 0 मेगावाट पैदा की। तो वो आपको नहीं लगता कि कहीं पर बिजली पैदा ये मेगा गरीदा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये मेगावाट्स कहाँ जा रहे हैं? ये किधर मेगावाट्स गए हैं, कहाँ से आए हैं, कितनी देर में क्रिएट किए, इसमें कितने कमीशंस और कॉन्ट्रैक्ट्स आए? जिस तरह ये ऑरेंज ट्रेन चल रही है उसी तरह ये मेगावाट्स हैं। ऑरेंज ट्रेन तो कम से कम जमीन पे नजर आ रही है और इस पर बड़े मोटे मोटे कमीशन बने, बड़े 200 बिलियन की दुनिया में डॉलर की कभी कोई ट्रेन नहीं बनी है। तो मुझे बताएं ये है क्या? दूसरी बात, लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ आपसे बिजली का पूछ रही हूँ। ये इश्तिहारात में इस वक्त भी मैं जहाँ बैठी हूँ हम जनरेटर पे हैं, हमारे यहाँ बैठे बैठे डिप्लोमेट्स की मीटिंग में, अभी हाल में मैं इस्लामाबाद से आई हूँ,
पहली दफा मेरी जिंदगी में इतनी ज्यादा लोड शेडिंग थी कि वहां पार्लियामान हाउस में, जहां फॉरेन अफेयर्स कमेटी चीन की आई हुई थी, जी मेरे यहाँ भी शाइया था, वही डिप्लोमेट्स के लिए होता है इफ्तार में, तो सारी बिल्डिंग पहली दफा। शरीफ साहिबा, आप एक हाई प्रोफाइल शख्सियत हैं, आप सेनेट में ऑपोजिशन लीडर हैं जी, आप साबिक अमेरिकी सफीर, अमेरिका में साबिक सफीर भी रही हैं। अगर आप कह रही हैं कि इस्लामाबाद में लोड शेडिंग हो रही है तो जरा बताएं कि इस्लामाबाद में कितने घंटे हो रही है, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट किया, नून लीग के विफाकी वुज़रा, वजीर पानी और बिजली भी क्लेम कर रहे हैं कि इस्लामाबाद तो बिल्कुल बिजली से मुस्तस्ना है, जाती भी है तो आधा या 1 घंटा कम अज कम। अल्लाह उनको अपनी आसाइशों का बबल वो उसी तरह कायम रखे, उनको वो खून और पसीना ना देखना पड़े जो हम रोज देख रहे हैं। 18 घंटे, मैं इस वक्त कराची में हूँ, 18 घंटे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है। परसों इस्लामाबाद से आई हूँ, वहाँ तो पहली दफा 2 दिन पार्लियामान हाउस की कमेटियाँ नहीं चल सकी, नेशनल असेंबली में अंधेरा था, सेनेट के मेन दफ्तर, लीडर ऑफ अपोजिशन, लीडर ऑफ हाउस, चेयरमैन सेनेट, सारे दफ्तर बिल्कुल अंधेरे में थे। तारीख हमने पार्लियामान कभी नहीं देखा है। हमारी उम्मीद है कि वो हम इस तारीकी से पाकिस्तान को निकाल सकें, बल्कि हमारा ये एक वादा भी होना चाहिए और उम्मीद से ज्यादा हमारे पास मंसूबा भी होना चाहिए। इनके पास सिर्फ इश्तिहार हैं जिसके लिए इन्होंने अपनी सारी पूंजी, पाकिस्तान की टैक्स पेइंग अवाम का पैसा इन इश्तिहारात पे गुजारा है। आपको तो एक प्रोग्राम करना चाहिए पूछने कि ये जो सरकारी इश्तिहार हैं फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की, अब जरूर करेंगे। अब तो आज रात 12 बजे तमाम गवर्नमेंट्स की मुद्दत खत्म हो रही है, पंजाब की भी, सिंध की भी, केपी बलोचिस्तान की भी खत्म हो गई। ये जवाब दे के अमल से भागते हैं। और जी बिल्कुल पूछिए, आपका हक है। और मैं समझती हूँ ये जो बिल्कुल जमीन लगता है मरीख पे इनके ये इश्तिहार निकल रहे हैं और इनकी ट्वीट्स निकल रही हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अजीबोगरीब बात कही। आज उन्होंने, चूंकि वो आज उनका आखिरी दिन है बतौर वज़ीर आला, तो वो धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे थे। आज उन्होंने कहा कि जी आज रात 12 बजे तक हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी और कल से अगर लोड शेडिंग हो तो फिर अवाम जाने और उबूरी हुकूमत जाने और लोड शेडिंग जाने, हमसे ना पूछिएगा। सही है, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमसे हम तो देखिए, इनका तो हमेशा से एक तरीकेकार रहा है कि जी शोबाजी करें। और इलेक्शन में भी आपको याद है पंखा झला जा रहा होता था जमीन पे। अब जो हालात है पाकिस्तान में खौफनाक है। ना पानी की पॉलिसी कोई 1 महीना पहले, 2 महीने पहले बनाई गई, हम चीखते रहे कि बाबा पाकिस्तान में पानी का बहुत बड़ा एक डेफिसिट आने वाला है। कहत जैसी इस वक्त कैफियत हुई हुई है बहुत से इलाकों में, और हमें सीरियसली संजीदगी से इन मसलों को हल करना होगा और मिल बैठ के हल करना होगा। ना सिर्फ इन बातों को इग्नोर किया। बिजली का तो मुझे हंसी आ रही है और रोना भी आता है कि तवानाई के पूरे शोबे में इन्होंने कहा है कि हमने मेगावाट्स जनरेट किए हैं, लेकिन ये फ्यूल नहीं ऑर्डर करते। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर की गैस को टैक्स लगा के LNG जो कतर से आ रही है उसको फ्री कर दिया है, लेकिन उसके अभी भी गैस और बिजली और पानी का जिस बहरान है मुल्क में, आपने पढ़ी होंगी स्टोरीज के फ्यूल इंपोर्ट के लिए भी ECC मोबिलाइज नहीं हुई, जो इनकी कैबिनेट कमेटीज हैं, PSO को तेल नहीं दिया गया। एक अजीब बहरानी कैफियत है कि किसी को नवाजा जा रहा होता है, कभी LNG सेक्टर को, कभी किसी को, जबकि LNG की अशद जरूरत है। हमारी हुकूमत ने भी शुरू की थी, तब तो ये कोर्ट ले गए थे, रोक लिया था और सोचा था आगे जाके देखें। इन्होंने ट्रांसमिशन जो असल मसला है पाकिस्तान का, क्योंकि इनको सिर्फ इश्तिहार देने, इन्होंने सिर्फ हाथ झंडे लाने और कहा है रोक, ये कहते हैं कि रोक सको तो रो लो। मैं तो कहती हूँ अफसोस है, रो सको तो रो लो। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को ये तारीख करके जा रहे हैं और अफसोस से मैं कहूंगी हम सब चाहते हैं कि मिल बैठ के सारे सूबे काम करते। ये एक हमने 18वीं तरमीम जो मुंतकिल की थी, उसके बाद इन 5 सालों में इन्होंने एक कम अज कम जमहूरी अक़दार को इस्तेकाम देने के लिए एक तरीकेकार बनाना चाहिए था। अच्छा, कि 5 शरीफ साहिबा ये तो मामला हो गया, हुकूमतों की परफॉर्मेंस के हवाले से ये तो मामला हो गया हुकूमतों की परफॉर्मेंस के हवाले से। मेरे पास चूंकि टाइम खत्म हो गया, आज 5 साल जो खत्म हुए हैं। जी बिल्कुल, बोलिए।
मुझे सवाल आपसे करना है इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान की असेंबली से करारदाद सामने आई, उसके बाद परवेज खटक साहब ने इलेक्शन कमीशन को जो खत लिखा, जिसकी पीटीआई ने मजम्मत भी की है, परवेज खटक साहब को तलब करने का इंदिया भी दिया है, उसके अलावा निगरान हुकूमतों का सामने ना आना, आपको लगता है कि ये किसी ग्रैंड प्लान का इलेक्शंस को डिले करने का एक नुक्ता आगाज हो सकता है? देखिए, जो उजलत में और ऊंच नीच और यू टर्न्स ली जा रही हैं निगरान हुकूमत के हवाले से दो सूबों में, ये अफसोसनाक है। मैं समझती हूँ पॉलिटिकल पार्टीज को इस वक्त मैच्योरिटी और बलागत दिखानी चाहिए कि उन्होंने एक तरीक़ेकार ऑपोजिशन से बात करनी होती है। पार्लियामान होता है, उसके अपने तौर तरीके और कायदे ज़वाबित होते हैं, और एक कस्टमरी कर्टसी होती है जो आप मैनेज कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है जो आप मुज़ाकरात की मेज़ पर पार्लियामान के अंदर बैठ के आप वोट लेकर आए हैं, आपकी तरफ लोग देख रहे हैं, हौसला चाहते हैं। हम सबको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं हो सकते, मगर ये इस तरह हो रहा है। आप नाम ही ना दें, आखिरी दिन पर दें बेशक, लेकिन आप तय करके दें और आईनी एक तरीकेकार है, नहीं तो इलेक्शन कमीशन के पास। तो मैं ये इशू को नहीं देखना चाहती, मगर अगर बलोचिस्तान और केपी की, बलोचिस्तान की असेंबली से कोई भी इस वक्त गुजारिश आई है तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए बिल्कुल एक अमल होना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ ब्रॉडली स्पीकिंग पाकिस्तान की जो रिवायत और तारीख रही है उसके हवाले से अगर आप देखें तो इलेक्शन में जब ताखीर की बात की जाती है तो उसके हवाले से हमें मुहतात रहना चाहिए। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात बेशक एड्रेस हों, लेकिन बेहतरी इसी में होगी कि आईनी शेड्यूल और टाइम पर इलेक्शन हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर शहर रहमान साहिबा। बलूचिस्तान असेंबली से जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से, उन्हें एड्रेस करना चाहिए, लेकिन इंतखाबात को उनकी आईनी मियाद पर ही होना चाहिए। प्रोग्राम में लेते एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सवाल कर। मुबारक हो, तारीख में दूसरी मर्तबा है कि आप कंटेन्यूर पूरा कर रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने बड़े बड़े शौक अब्जॉर्ब किए, इंटरनल शौक भी थे, एक्सटर्नल शौक भी थे। हर शख्स ने कहा कि असेंबली टूट जाएगी, जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, अखबारें खबरें बदी रही, लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने हमेशा जमहूरियत की बात की, पार्लियामेंट की बात की, जमहूरियत को आगे बढ़ाने की बात की। पाकिस्तान के मसाइल, वही हुकूमत जो पाकिस्तान के अवाम की विल से आएगी पाकिस्तान के मसाइल हल करेगी। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे ये 5 साल इख्तिताम पे पहुँच रहे हैं, अच्छी तरह गुजरे, खुशउस्लूबी से गुजरे। आज सब ने इशा की नमाज के बाद 2 नफल पढ़ने शुक्राने। कभी पाकिस्तान की तारीख में इतनी नाहिल और करप्ट हुकूमत नहीं है। तमाम तर वसवसों, अंदेशों, खदशात, तहफ़्फ़ुज़ात और इल्ज़ामात के साए में आज आखिरकार न सिर्फ कौमी और सूबाई असम्बलियों ने बल्कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपनी अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर ली है। 5 सालों में नून लीग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी कैसी रही? ब्रेक पे जाने से पहले हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पोस्टमार्टम कर रहे थे, अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और उनसे पूछेंगे कि पिछले 5 साल नून लीग की वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी कैसी रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी कैसे रही। और ख़ास तौर पे आज का जो पार्लिमानी तारीख का तारीख़ी दिन है जब तमाम असम्बलियों, तमाम हुकूमतों ने बाकायदा बाज़ाब्ता अपनी मुद्दत पूरी कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पे इलेक्शन का शेड्यूल दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के इनेकाद से हटे नहीं हैं। क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी इसकी जिम्मेदार है? मेरे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सीनियर रहनुमा और मरकजी तर्जुमान हैं फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले ये बताएं कि एक तरफ हम देखते हैं तो कौमी और सूबाई असम्बलियों समेत वफाकी और सूबाई हुकूमतें अपनी अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर लेती हैं, एक जमहूरी अमल बड़े अच्छे तरीके से मुकम्मल हो जाता है, लेकिन वही सियासी जमातें, वही जमहूरी हुकूमतें जब निगरान हुकूमत मुंतखब करने के लिए आती हैं तो वहां पर नाकाम हो जाती हैं। ऐसा कॉन्ट्रास्ट क्यों है फवाद साहब? देखिए, थोड़ा मुश्किल होता है जब जो निगरान हुकूमत है वो उसके ऊपर कोशिश होती है कि एक वाइडर कंसेंसस हो
और वाइडर कंसेंसस लेना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए एक प्रोसेस है। इंशाल्लाह ताला हमारी तो जो कोशिश है और जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इतना मजबूत और तगड़ा हो कि हमें निगरान हुकूमतें ना बनानी पड़े, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा हम टर्म में आके कोशिश करेंगे कि जो भी इलेक्शन कमीशन को और ताकत चाहिए हम वो कानूनी ताकत दें और हम ये अमेंडमेंट करें और निगरान हुकूमतों का जो सारा मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इसको हम ख़त्म कर दें। फवाद साहब, इस वक्त जो निगरान हुकूमतों का एक बहुत बड़ा ड्रामा, एक बहुत बड़ा फियास्को नजर आ रहा है, खासतौर पे पंजाब के हवाले से। नासिर खोसा साहब के नाम पे आप एग्री करते हैं, मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मंजूर आफरीदी साहब का नाम जिस तरह से तनाज़ात का शिकार हो जाता है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदार होगी अगर निगरान हुकूमतों के इनेकाद में उनके मुंतखब होने में ताखिर होती है और अल्टीमेटली इंतखाबात में ताखिर हो जाती है? तो नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल इसकी जो प्रोविजन है अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही डिटेल्ड किस्म का प्रोसीजर जो है वो दिया गया है। अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस इसको नहीं कर पाते, इसकी तरफ नहीं इसको बना पाते, तो फिर उसके बाद पार्लियामेंट्री कमेटी को चला जाएगा, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो मुंतखब कर लेगी, और अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो इलेक्शन कमीशन कर लेगा। कोई बहुत इसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें फिक्र की बात है। बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसीजर जो है वो आइन ने दिया है निगरान हुकूमतों के क़याम के लिए। और अगर पार्लियामान से मेरी मुराद फिर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, अपोजिशन लीडर्स, वज़राए आला, अगर ये इसको मुंतखब नहीं कर पाते और मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, तो आप समझते हैं कि ये असम्बलियों की नाकामी होगी, सियासतदानों की नाकामी होगी, जमहूरी अमल की नाकामी होगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई नाकामी होगी। पहली बात तो यह है कि ये मुझे जो उम्मीद है कि इसमें जो नाम अभी तक आ रहे हैं, कुछ नाम हमने दिए हैं, इनमें से ही कंसेंसस हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसमें जो लीडर ऑफ द हाउस है और लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो एक नाम के ऊपर एग्री हो जाएंगे। अगला प्रोसीजर भी अडॉप्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर करना भी पड़े तो उसमें नाकामी या कामयाबी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है वो फॉलो होगा। ठीक। अच्छा, पंजाब के दो मजीद निगरान नाम जो आप लोगों ने नामजद किए हैं, नासिर खान दुरानी साहब ने तो माजरत कर ली है, हसन अस्करी रिजवी साहब भी कुछ ज़्यादा माइल नज़र नहीं आते, तो क्या मजीद कोई नाम आप लोग देंगे? और ख़ासतौर पर नासिर दुरानी साहब के रिप्लेसमेंट पे कौन सा नाम आप लोग लेके आ रहे हैं? कल इंशाल्लाह दोपहर को हम दो नए नाम भी उसके लिए, या एक नया नाम जो है वो हम भिजवा देंगे आपके ज़रिए, मीडिया के ज़रिए भी, और महमूद रशीद साहब जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी नाम जो है वो दे देंगे। कल इंशाल्लाह बाय 2 हम ये नाम दे देंगे। अच्छा फवाद साहब, आप जो कि मरकज़ी तर्जुमान हैं, तो मुझे ये फरमाइएगा, क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ में किसी न किसी सतह पे कोई कंफ्यूजन है या फैसला साजी में कहीं ना कोई मसला दरपेश है? क्योंकि पहले मंजूर आफरीदी साहब का नाम लेकर फिर वापस कर देना, फिर नासिर खोसा साहब के मामले पर, फिर उसके अलावा जिस तरह से अब फारूक बंदियाल के मामले पे एक बहुत बड़ा आप लोगों को तनकीद का सामना है। बड़ा अच्छा इकदाम है कि आप लोगों ने फौरन कमेटी बना दिया नईमुल हक साहब वाली, लेकिन क्या लगता है कि कहीं फैसला साजी में कुछ गलतियां हो रही हैं तहरीक इंसाफ से? एक ये देखने का तरीका है, लेकिन गरीबा एक देखने का ये भी तरीका है कि हमारी पार्टी पीपल्स पार्टी और PMLN की मजाज के बरखिलाफ हम मीडिया सेंसिटिव हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर या फॉर्मल मीडिया के ऊपर या आप अगर कोई तनकीद करती हैं तो हम उसको संजीदगी से लेते हैं और हम उसको करेक्टिव मैयर्स में करना चाहते हैं। और पीपल्स पार्टी के में तो ना कोई अखबार पढ़ता है ना कोई रिएक्शन करता है। PMLN में भी आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब की 5 साल में एक भी इंडिपेंडेंट एंकर से उनका इंटरव्यू नहीं है, एक भी उन्होंने कभी किसी जो है वो इंडिपेंडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब नहीं दिए, हत्ता कि वो कौमी असम्बली में भी नहीं गए जहां पे उनसे कोई सवालात पूछे जा सके। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है। इमरान खान ऑलमोस्ट रोजाना टेलीविजन के ऊपर होते हैं। हमारी पार्टी की सीनियर लीडरशिप जो है वो उनको आम कारकुन भी हमें सामने खड़े होके सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह के ऊपर हमारे ऊपर अपना रिएक्शन देते हैं, और उसके नतीजे में हम अपने मैयर्स जो हैं हम मीडिया सेंसिटिव हैं, अपने लोगों की राय के लिए सेंसिटिव है। तो जब इस तरह की ओपिनियन आएगी तो हम उसको रिएक्ट करेंगे। ये एक हमारे मजाज समझ लें आप हमारी पार्टी।
ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। जो आपने एक नैरेटिव बयान किया है, जो पर्सपेक्टिव एक आपने बयान किया है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जिस पर्सपेक्टिव से तनकीद हो रही है वो ये पर्सपेक्टिव है कि गुज़श्ता 1 महीने से कम डेलिब्रेशंस हो रही थी इन नामों पर। आप लोग जरूर अपने वर्कर से फीडबैक लें, मीडिया का फीडबैक लें, सोशल मीडिया का फीडबैक लें। ये शेप करने में, फॉर्मुलेट करने में पब्लिक ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप लोग एक नाम खुद से प्रेजेंट करते हैं, आपकी हायर मोस्ट लीडरशिप उसको अप्रूव करती है, तो इसका मतलब है कि नाम पर डेलिब्रेशंस क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर नहीं होती, या आप लोग बस जो भी नाम जहन में आया वो दे दिया? अच्छा, इसके ऊपर बहुत डेलिब्रेशंस हुई हैं। हम समझते हैं नासिर खोसा साहब बहुत ज़बरदस्त ऑफिसर हैं, हम नासिर खोसा साहब की अहलियत के भी मोतरफ हैं और हम उनका एहतराम भी बहुत करते हैं, और इसीलिए हमने उनका नाम दिया। अब नाम वापस लेने की वजह यह थी कि उनके नाम के ऊपर पार्टी के अंदर सोशल मीडिया में एक रिएक्शन आया। अब एक नाम के ऊपर अगर रिएक्शन आ रहा है तो अगर हम उसको ही मेंटेन करें और कहीं हम जिद में पड़ जाएं कि नहीं हमने इन्हीं को रखना है, तो वो नाम ज़्यादा मुतनाज़ा होगा। इलेक्शन एक बड़ा सेंसिटिव मामला है, अगर उसको मुतनाज़ा से ज़्यादा मुतनाज़ा करना है तो वही नाम रखे लेते। हमने सोचा कि जब इतना रिएक्शन